Hello student, welcome back in new video of digital electronics. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट के बारे में। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट को हम एक्स और गेट भी लिखते हैं और इसी को हम बोलते हैं एक्सोर गेट। ठीक है, हमारा जो और गेट होता है उसी की एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है, हम इसको बोलेंगे एक्सोर गेट। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सोर गेट का सिंबल क्या होता है, उसके बाद उसकी ट्रूथ टेबल और उसके आउटपुट्स के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो, एक्सोर गेट के अंदर सबसे पहले तो आएगा अपना जो और गेट होता है वो। ठीक है, ये अपना होता था और गेट और इसकी आउटपुट। अभी एक्सक्लूसिव और बनाना है तो हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव और का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस प्रकार का, ए एंड बी। ये रहेगी हमारी एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल। यहां तक तो अपना क्या रहेगा, और गेट, और ये अपना एक्सक्लूसिव और गेट के केस में। तो जो आउटपुट आती थी और गेट के केस में, और गेट के केस में आउटपुट क्या होती थी, y इज इक्वल टू फर्स्ट इनपुट प्लस सेकेंड इनपुट। हम इसको बोलते थे a और b। ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव और के केस में हम इसको क्या बोलेंगे, जो प्लस का साइन रहेगा उसको एक सर्कल के अंदर रख देंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे ए एक्सोर बी। जैसे हम जनरली और के केस में क्या बोलते थे, ए और बी, अब बोलेंगे ए एक्सोर बी। ठीक है, ये होती है इसकी आउटपुट। अगर इसके आउटपुट को ओपन करके दिखाऊं तो क्या रहेगा, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंबल का मतलब, प्लस का मतलब तो हमें पता था, 1 + 0 1, 0 + 0 1, 1 + 1 भी 1 है ना। ये और गेट की जो टेबल थी हमने वहां से पता था। लेकिन इस एक्सोर गेट का सिंबल का मतलब क्या हुआ, देखो इसको जो ओपन करेंगे y इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या, जो a इनपुट जाएगी उस इनपुट का बार, फिर एंड गेट, पहली इनपुट का बार और फिर दूसरी इनपुट और गेट। देखो दो गेट बन गए इस एक्सोर गेट में, एक तो एंड गेट की प्रॉपर्टी आ गई और दूसरी और गेट की प्रॉपर्टी आ गई। तो क्या हुआ अपना, ए बार पहले इनपुट का बार एंड दूसरी इनपुट प्लस दूसरी इनपुट का बार और पहली इनपुट। तो जो एक्सोर गेट की आउटपुट आएगी वो आएगी इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, y आउटपुट इज इक्वल टू फर्स्ट इनपुट का बार एंड सेकंड इनपुट और फर्स्ट इनपुट का बार एंड सेकंड इनपुट। ठीक है, ये है एक्सोर गेट की आउटपुट। अब देखो, अगर हम टेबल की बात करें इसकी, तो जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो देखो उसके हिसाब से आना चाहिए अपना। देखो चलो करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। दो इनपुट के लिए ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, जो अपना आउटपुट हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसको देखते हुए हम क्या बनाएंगे, इसकी ट्रूथ टेबल बना देंगे। देखो ए इनपुट, बी इनपुट और वाई अपनी होगी आउटपुट। तो जब दो इनपुट हो तो लॉजिकल कॉम्बिनेशन कौन बनेंगे, 4, 2 0 2 1, 0 1 0 1। ठीक है, देखो अगर ए इनपुट भी 0 हो और बी इनपुट भी 0 हो, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो y इज इक्वल टू ए का बार क्या हो जाएगा, 0 का बार और इनटू में 0 प्लस b का बार मतलब 0 का बार और a इनपुट की जगह क्या लिखेंगे, 0। 0 का बार क्या होगा, 1.0 प्लस 0 का बार 1.0। कितना आएगा, देखो एंड गेट की प्रॉपर्टी, एंड गेट की ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए। एंड गेट के अंदर a.0 कितना होता है, 0, 0.0 कितना होता है, 0, 0.1 कितना होता है, 0,
ओनली 1.1 जब आता था, जब एंड गेट के अंदर ऑल इनपुट्स हाई होती थी, तभी हमें क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था। तो अगर 1.1 आता तो ही हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी कितना है, 1 एंड 0, तो कितना आएगा 0, और 1 एंड 0 0। अब 0 एंड 0 और गेट के अंदर ही पता है आपको कितना आता है, 0। तो यहां से आउटपुट कितनी मिली अपने को, 0 मिली। ठीक है, क्योंकि एक इनपुट में से अगर बार करेंगे उसका तो कितना बन गया, देखो 1, लेकिन 1.0 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इस केस में क्या रहेगा, देखो इस केस के लिए करें, देखो ये तो कर दिया हमने इसके लिए। देखो हम इस टेबल के लिए चेक करते हैं एक बार, इस टेबल के लिए करेंगे तो y इज इक्वल टू a का बार मतलब कि 0 का बार डॉट b एज इट इज प्लस b का बार मतलब कि 1 का बार a एज इट इज लिख दो। कितना आएगा, जब 0 को पार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 प्लस जब 1 का पार करेंगे कितना आएगा, 0.0। तो कितना है यहां से 1 एंड 1, एंड गेट की टेबल से 1 एंड 1 1 प्लस 0। अब और गेट की टेबल से 1 प्लस 0 कितना होता है, 1। इसका मतलब हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, देखो एक इनपुट 0 थी, एक इनपुट कैसी थी अपनी, 1 थी। तो सेम केस यहाँ पे भी हो जाएगा। इस केस के अंदर क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन 0 बन जाएगा और ये वाला केस से हमें आउटपुट मिल जाएगी इस वाले से, है ना। तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या मिलेगी अपनी, 1 मिलेगी। ठीक है, 1 एंड 1, यहां से आउटपुट क्या मिलेगी अपनी, 0 मिलेगी। देखो चेक करके दिखा देता हूं, y इज इक्वल टू, दोनों इनपुट कैसी है, 1 1 है। जब दोनों इनपुट 1 1 हो तो देखो पहले इनपुट का बार इंटू सेकेंड इनपुट प्लस सेकेंड इनपुट का बार इंटू में पहले इनपुट। तो 1 का बार 0.1 प्लस 1 का बार 0.1, 0.1 प्लस 0.1 कितना आ जाएगा, 0। तो ये थी जब हमारी एक्सोर गेट के अंदर 2 इनपुट दे रखे हो तो हमारी ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, ये तो हमने दे दी जब 2 इनपुट हो तो हमारे, हमने इन सभी को प्रूव भी करके देख लिया। अब देखो अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं, ठीक है, तो इस रिजल्ट से हमें पता लग रहा है कि देखो एक तो हमारे पास कौन सा गेट यूज हो रहा है, डॉट आर, इसका मतलब एंड गेट यूज हो रहा है। ठीक है, अब प्लस है इसका मतलब और गेट यूज हो रहा है, और हमारे इनपुट का बार भी किया जा रहा है। इसका मतलब इस बार को देखते हुए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा गेट भी यूज किया है, नॉट गेट भी यूज किया है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एंड और नॉट, ये तीनों गेट हमारे कौन से गेट है, बेसिक गेट है। ठीक है, इन बेसिक गेट की हेल्प से हम एक्सोर गेट बना के देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता, क्योंकि हमारी आउटपुट जो आ रही है उसके अंदर भी तो इन तीनों गेट का यूज ही करके दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, सबसे पहले तो इनपुट चाहिए ए एंड बी, और पहले एक्सप्रेशन में क्या कह रखा है कि क्या चाहिए, ए का बार। तो हमें क्या चाहिएगा, मतलब स्टार्टिंग में ही पहले चाहिए कि हमें ए इनपुट, ओके, पहले हमें चाहिए क्या, ए इनपुट, और फिर हमें क्या करना है आउटपुट के लिए उसका बार। तो ए का बार कैसे बनेगा, जब हम ए के ऊपर क्या लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, ए बार मिल गया। ओके, अब क्या बनाना है, ए बार के साथ में बी, ए बार के साथ में बी का एंड गेट, क्योंकि ए डॉट बी कब आता है, ए डॉट बी तभी आता है जब हमारे पास एंड गेट लगा हो। ये हम लगा दिया एंड गेट, तो यहां से आउटपुट क्या मिलेगी, देखो इनपुट ए दी थी तो इसका नॉट गेट लगा के क्या बना दिया, ए बार बना दिया। यहां पे मिलेगा हमें ए बार डॉट बी। ठीक है, यहां पे हमें क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी। तो इतना तो हो गया सोल्व, ए बार डॉट बी इतना सोल्व हो गया। अब दूसरा केस चाहिए, दूसरे केस के लिए क्या करेंगे, बी का बार। तो हमारी जो ये इनपुट थी बी, हम इसको क्या करेंगे, दूसरे गेट के पास लेके जाएंगे। देखो बी का बार, बी के बार के लिए मतलब ये इनपुट का, इसका भी क्या करना पड़ेगा अपने को, बार।
देखो यहां से बी आई, इस गेट के पास बी गई और इसने आउटपुट में क्या दे दिया, बी बार दे दिया। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, ए चाहिए। तो ये जो गेट था, ए इनपुट थी, इसको ले आओ इस गेट के पास, ये लगा दिया हमने एक और एंड गेट। यहां से आउटपुट हमने क्या दिया, इनपुट में हमने दे दिया बी बार और ए, तो आउटपुट क्या मिलेगी, बी बार डॉट ए। ठीक है, ये दोनों तो अपने पास आ गई। अब आगे क्या करना है, इस इनपुट को और इस इनपुट को क्या करना है, और ऑपरेशन लगाना है। इसका मतलब हम ये क्या कर देंगे, किसी और गेट के अंदर दोनों इनपुट्स एंटर करवा देंगे, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, इन दोनों का सम। तो ए बार बी प्लस बी बार ए। ठीक है, आ गया ना अपना आउटपुट जो ये आउटपुट आया है, ये किसका आया है, वाई आई है इसकी, किसकी, एक्सोर गेट की। ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक गेट, है ना, बेसिक गेट है। देखो ये कौन सा गेट लगा दिया हमने, एंड गेट लगाया, ये कौन सा गेट लगाया, नोट गेट लगाया, और ये कौन सा गेट लगा दिया हमने, और गेट लगा दिया। इन तीनों की हेल्प से हमने क्या बना दिया, एक्सोर गेट बना दिया। तो ये तो हमने बात की अभी तक 2 इनपुट्स के लिए। जब देखो 3 इनपुट की अगर टेबल बनेगी, जब 3 इनपुट अगर हम एक्सोर गेट के अंदर अप्लाई करते हैं तो क्या थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो देखते हैं। अगर मान लो हमने 3 इनपुट अप्लाई करवानी है, तो एक्सोर गेट के अंदर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी एक बार टेबल चेक करते हैं, उससे एक रिजल्ट मिलेगा अपने को इम्पोर्टेंट। देखो ए और बी हमने यहां से दी इस एक्सोर गेट के पास इनपुट, इसकी आउटपुट क्या मिलती है, अभी हमने पढ़ी है, इसकी आउटपुट मिलेगी ए एक्सोर बी। एक्सोर और का सिंबल में क्या है, और के सिंबल को जो और गेट था उसमें लगता था प्लस, एक्सोर में लगेगा उसको एक सर्किल के अंदर बंद कर देंगे। ये आ गई। अब हमें क्या बनाना है, 3 के लिए बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक और इनपुट देंगे सी और एक और गेट लगा देंगे एक्सोर गेट। ठीक है, देखो इन दोनों इनपुट से तो ये मिल लिया अपने को आउटपुट यहाँ पे, और हमें एक नई आउटपुट लगा देंगे क्या, सी, और दूसरे गेट के अंदर। ठीक है, तो अब जो ये पूरी तो मानी जाएगी एक इनपुट, देखो ये इनपुट एक और ये इनपुट एक, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो ये तो अपनी एक अलग है। ठीक है, ये तो एक अलग हो गया अपने, तो इस पूरी को क्या मान सकते हैं हम, कोई भी एक अपने अलग मान सकते हैं, P मान लो। ठीक है, तो P एक्स और C, या फिर ये पूरी एक्स और C, ये मिलेगी अपने को क्या, आउटपुट। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रुथ टेबल चेक करते हैं, ये क्या आ गई अपनी आउटपुट आ गई। ओके, अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। अब देखो अगर 3 इनपुट दे रखे हैं तो लॉजिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे अपने ट्रुथ टेबल के अंदर। हमने जब बेसिक स्टार्ट किया था उस टाइम बताया था कि इनपुट्स के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, कैसे पता लगेगा। देखो 2 की पावर n, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इनपुट्स को, नंबर ऑफ इनपुट। ओके, अब यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं, ए बी और सी, कितने, 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गए, 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर ऑफ इनपुट बनेंगे, तो उनके साथ साथ 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। देखो ए इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट। अब जब 8 है तो हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल इजीली बनाने के लिए 8 को डिवाइड कर लेंगे किसमें, हाफ पार्ट में। तो 8 का हाफ कितना हो गया, 4। तो हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल में 4 0 एंड 4 1, 4 0 और 4 1, ए इनपुट होगी कंप्लीट। अब क्या करेंगे, 4 0 4 1 थे, तो 4 का हाफ कितना होता है, 2, तो 2 0 2 1, अल्टरनेट लिख दो, 2 0 2 1। अब 2 का हाफ कितना होता है, 1, तो मतलब 1 0 1 1, 0 1 0 1, 0 1 0 1।
ये लो ट्रूथ टेबल हो गई कंप्लीट 2 मिनट में। जितने भी इनपुट होती हैं, जैसे 8 था उसका हाफ कर दो 4, फिर 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1 और अल्टरनेट लिखते जाना है। ओके, अब क्या करेंगे हम y, ठीक है। अब देखो, तो ये ट्रूथ टेबल में कंप्लीट करता हूं जल्दी से। देखो यहां से आउटपुट मिलेगी अपने को 0, यहां से मिलेगी, देखो जो 1 1 मिलती है वो लिखता हूं 1 1 1 एंड 1, बाकी जगह पे मिलेगी 0 0 0, ठीक है। ये आप चेक करके देख सकते हो, मैंने आपको बता दे रहा है कि कहां से 1 मिलेगी। अगर चाहते हो 1 by 1 तो करके भी देख सकते हो। तो देखो जो नोटिस करने वाली बात वो ये है, देखो इस पूरे इनपुट्स के अंदर कितने इनपुट्स के पास वैल्यू हाई थी, 1 इनपुट के पास, ठीक है। दूसरे केस में कहां पे मिली, यहाँ पे मिली है आउटपुट में हाई। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 4 जगह पे हमें आउटपुट में हाई मिली है या आउटपुट में 1 मिला है। तो देखो इसमें भी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी हाई थी, 1। इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स ओनली 1 इनपुट हाई थी, बाकी दोनों जगह पे क्या था 0। इसमें क्या था, नंबर ऑफ इनपुट एक जगह पे हाई था। इसमें क्या था, नंबर ऑफ इनपुट 3 जगह पे हाई था। यहाँ पे एक जगह पे, यहाँ पे भी एक जगह पे, यहाँ पे भी एक जगह पे। देखो जहां पे हाई था कितने बार, 1 बार, 3 बार, 1 बार और 3 बार जहां पे हाई था, तो वहां पे आउटपुट भी क्या मिली थी हमें, हाई मिली थी। अगर हाई था कितने इनपुट्स के पास में, 0 के पास में। देखो यहाँ पे भी था ना कि यहाँ पे किसी बार भी कितने बार भी इनपुट नहीं मिली हमें, 0 2, तो आउटपुट कैसी थी, लो। तो यहां से ये निकलता है कि अगर नंबर ऑफ इनपुट्स, देखो आउटपुट इज हाई व्हेन odd number of इनपुट इज हाई। जब ओड नंबर्स के पास में हाई इनपुट रहेगी एक्सोर गेट में, तभी हमें आउटपुट भी कैसे मिलेगी, हाई मिलेगी। ओड नंबर में इनपुट हाई का मतलब और गेट ओड नंबर्स के पास कैसे ना होना चाहिए, 1 इनपुट होने चाहिए, तभी आउटपुट में क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। देख लो, जब यहाँ पे 1 बार हाई था तो आउटपुट मिली, 1 बार हाई था तो आउटपुट मिली, 1 बार हाई था तो आउटपुट मिली। अगर 2 बार था, देखो बी के पास भी इनपुट 1 है और सी के पास भी इनपुट 1 है, तो आउटपुट में 0 मिला है। सेम केस यहाँ पे 2 बार था तो 0 था, 3 बार हुआ तो 1 हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया आउटपुट में। देखो ट्रूथ टेबल इसके अंदर भी चेक कर सकते हो, जो 2 इनपुट के लिए थे। देखो 0 0 था तो 0 मिला। अगर 1 बार आया मतलब ओड हो गया, तो ओड होते ही क्या मिला, आउटपुट मिला। ओड होते ही क्या मिला, आउटपुट मिला। जैसे इवन हुआ, दोनों इनपुट्स के पास 1 1, मतलब कि 2 ही इनपुट थी और दोनों के पास में कैसा हो गया, हाई आ गया। मतलब 2 इनपुट थी तो 2 बार हाई आ गया, तो सेम होते के साथ ही या इवन होते के साथ में कैसे हो गया आउटपुट, 0। तो ओड होनी चाहिए इनपुट एक्सोर गेट के अंदर, ठीक है। देखो एक्सोर गेट की 2 प्रॉपर्टी बताता हूं, एक तो है बफर गेट, बफर गेट भी एक बेसिक गेट होता है, ठीक है। बफर गेट भी एक बेसिक गेट होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आउटपुट जो होगी वो रहेगी इक्वल टू इनपुट। बफर गेट की प्रॉपर्टी है कि जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, इनपुट के इक्वल होती है। ये गेट देखो यूज क्या है, अगर हमें लंबा सर्किट बनाना हो और हम चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने इनपुट दी थी, जो हमने इस टर्मिनल के ऊपर दी थी इनपुट, इस टर्मिनल पे अगर हमने मान लो 1 दी है, तो इस तक पहुंचते पहुंचते है वो ही इनपुट क्या हो जाएगी, या लो हो जाएगी या हाई हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे सर्किट में हमें ये वाली ही इनपुट मिले जो हमने स्टार्टिंग में दी थी। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बफर गेट लगाएंगे। बफर गेट क्या करेगा, जो ये इनपुट थी वही इनपुट आउटपुट में दे देगा। यहाँ पे से इनपुट दी और आउटपुट में क्या मिलेगा, ये वाली ही मिलेगी आउटपुट में।
फिर अगर हम चाहते हैं कि पूरे सर्किट के अंदर ये रहे तो हम नंबर ऑफ बफर गेट अप्लाई कर देंगे और सभी जगह पे क्या रहेगी, जो स्टार्टिंग में इनपुट हमने अप्लाई की थी वही रहेगी। तो जो एक्सोर गेट रहता है वो एज ए बफर गेट हम यूज करते हैं। देखो कैसे करते हैं अभी बताते हैं। एक्सोर गेट का सिंबल बनाओ, देखो ए इनपुट एंड बी इनपुट, ये आ गई अपनी वाई आउटपुट, ठीक है। अभी करना क्या है अपने को, जो बी इनपुट होती है अपनी बी, उसको क्या कर दो, 0 कर दो, फिक्स। एक्सोर गेट की जो दो इनपुट है ए और बी, उनमें से एक इनपुट को क्या कर दो, 0 पर फिक्स कर दो। तो जब 0 पे फिक्स करेंगे तो ए के पास क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, ए के पास 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1 अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो आउटपुट क्या होती है, ए बार बी प्लस बी बार ए, और बी कैसा रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो अगर बात करें एट ए इज इक्वल टू 0 और बी कैसा अपना फिक्स है, जब ए इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो ए का बार मतलब 0 का बार, और बी तो कैसा रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, प्लस बी का बार 0 का बार, और ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, कितना आया 0 का बार 1.0 प्लस 0 का बार 1.0, आउटपुट कितनी आई अपनी 0 आई। देखो आउटपुट कितनी आई है 0। हमने इनपुट कितने दी थी, देखो बी को तो हमने फिक्स ही किया था, हमने कहा था कि एट ए इज इक्वल टू 0, तो अपनी इनपुट क्या हुई, देखो बी को तो फिक्स ही कर दिया, ए की टर्मिनल तो फ्री बचा, कौन सा ए टर्मिनल तो बचा फिक्स, तो ए में हमने क्या दी 0 अप्लाई किया, आउटपुट में क्या मिला अपने को 0 मिला। तो देखो जो हमने इनपुट अप्लाई की थी गेट के ऊपर, देखो एक टर्मिनल तो फिक्स कर रखा है, ये तो फिक्स है अपना, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। ये बफर गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे 0 के ऊपर। हमने बी को कर दिया फिक्स, और ए पे जो इनपुट दी, ए पे 0 दिया तो आउटपुट में क्या मिला 1 मिला। अब चेक करके देख सकते हो, अगर हमें करना है क्या एट ए इज इक्वल टू 1 और बी क्या रहेगा फिक्स रहेगा, क्योंकि बी तो हमने फिक्स कर चुके हैं, तो क्या आएगा देखो ए का बार इंटू बी 0 ही रहेगा, फिर बी का बार 0 और ए कैसा है अपना 1। तो देखो ये तो क्या बन जाएगा 0.0 प्लस 0 का बार 1.1, तो 1.1 से क्या मिलेगा अपने को 1। देखो आउटपुट क्या मिली 1 और इनपुट क्या दी थी हमने 1, तो जो इनपुट दी वही क्या मिल गया अपना आउटपुट मिल गया। तो ये कैसा गेट हो गया बफर गेट। तो एक्सोर गेट को हम एज ए बफर गेट यूज करते हैं, कैसे, उसकी एक इनपुट को कैसे करेंगे फिक्स कर देंगे, किससे 0 से, कि उसकी एक इनपुट क्या रहेगी 0 रहेगी, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं एज ए बफर गेट यूज कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं कि एक्सोर गेट एज ए नोट गेट कैसे यूज करेंगे, तो क्या करना है, देखो बफर गेट और जो नोट गेट होता है, तो देखो हमें पढ़ा था बफर गेट इज नथिंग, बफर गेट इज अपोजिट ऑफ नोट गेट। देखो बफर गेट क्या होता है, अपोजिट होता है किसका, नोट गेट का, क्योंकि बफर गेट क्या करता है कि जो इनपुट हमने दी वही क्या देता है आउटपुट देता है, लेकिन नोट गेट क्या करता है जो इनपुट हमने दी उसका अपोजिट करता है। तो नोट गेट का और बफर गेट का काम दोनों का उल्टा है, वो तो सेम इनपुट देगा, जो इनपुट दी वही सेम आउटपुट देगा, और नोट गेट क्या करेगा जो भी इनपुट देंगे उसका उल्टा करके देता है। तो अगर एक्सोर गेट को एज ए नोट गेट यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, बी को फिक्स करेंगे 1 हाई इनपुट के साथ में, बफर के लिए क्या करा था हमने लो इनपुट के साथ में, मतलब 0 इनपुट दी थी हमने बी गेट के पास में, टर्मिनल के पास में। अब हम बात करते हैं b इज इक्वल टू 1, हमने क्या कर दिया फिक्स, अब बनेगा नोट गेट। देखो चलो जब a इज इक्वल टू
जीरो फिक्स कर दी, पुट किया। जब ए के पास हमने जीरो इनपुट दी और बी के पास में कितनी है 1 है, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू ए का बार 0 का बार, बी में क्या है फिक्स 1 प्लस बी का बार, बी में क्या है 1 का बार और ए में क्या दिया है हमने 0, तो कितना आया y इज इक्वल टू 0 का बार कितना होता है 1, बार का मतलब उसका उल्टा अपोजिट, 0 का बार देखो नोट गेट लगाते हैं तभी तो बार लगता है, तो 0 का बार 1.1 प्लस 1 का बार 0.0, 1 एंड 1 कितना आता है 1 प्लस 0 एंड 0 0, 1 प्लस 0 कितना आएगा आउटपुट में 1। इनपुट क्या दी थी a इज इक्वल टू 0 और आउटपुट क्या मिली है अपोजिट, 0 का अपोजिट 1। अब अगर हम बात करें a इज इक्वल टू 1 के लिए, b तो फिक्स ही रहेगा, तो y इज इक्वल टू a का बार, y इज इक्वल टू a का बार और b एज इट इज, b कितना है 1 प्लस b का बार 1 का बार और a कितना है अपना ये रहा, a कितना है 1, तो 1 का बार 0.1 प्लस 1 का बार 0.1, 0.1 0 प्लस 0.1 0, 0 प्लस 0 0, तो आउटपुट कितने आई अपने 0 और इनपुट क्या दी थी हमने 1। तो ये कैसे काम कर रहा है एज ए नॉट गेट। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, नॉट गेट भी पढ़ा है और कैसे यूज करते हैं इसको बफर गेट भी यूज करते हैं। ठीक है, एक्सोर गेट को एज ए नॉट गेट और एज ए बफर गेट हम यूज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही एक्सोर गेट के लिए, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। थैंक यू।